आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सुबोध और मैथ्स वायर की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम जो स्टार्ट कर रहे थे वो रीजनिंग में हमारा सिलॉक्स चैप्टर चल रहा था, सिलोजिज्म या न्याय निगमन। हमने आपको पहली क्लास में बताया था, पहली क्लास हमने इसकी बेसिक दी थी और आपको ये बताया था कि कितने स्टेटमेंट से कितने कंक्लूजन निकलते हैं। देखो, हम आपको कल का रिवीजन करा देते हैं, जो हमने आपको कल वीडियो में बताया था उसका एक बार हम आपको बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करा देते हैं। हमने आपसे कहा था, सबसे पहली बात हमने आपसे कहा था, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी कैसा निकलेगा? पॉजिटिव। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी कैसा निकलेगा? नेगेटिव। ठीक है, आपको इतनी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। और स्टेटमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिलाकर भी कंक्लूजन कैसा निकलेगा? पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलेंगे आपस में तो कंक्लूजन कैसा निकलेगा? पॉजिटिव। जब नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिलेंगे तो कंक्लूजन कैसा निकलेगा? नेगेटिव। उम्मीद है आप सभी को इतनी चीज़ें बहुत अच्छे से कल की क्लास की रिवीजन आप कर आए होंगे और आपको सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से पता होंगी। ठीक है, हमने आपको एक चीज़ और बताई थी, नेगेटिव और नेगेटिव मिलेंगे तो कंक्लूजन कैसा निकलेगा? इसमें कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा, यानी कि इसमें नो रिलेशन का केस इसमें बनता है। ठीक है, इसमें एक भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को इतनी चीज़ें तो कल की बहुत अच्छे से क्लियर होंगी ही। हमने आपसे कहा था 100 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 100 की वैल्यू को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं और 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट, सॉरी 50 की वैल्यू को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं और 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उम्मीद है आप सभी ने कल की क्लास देखी होगी तभी आप इस वाली क्लास में आए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो क्या आपको ये वाली क्लास समझ में नहीं आएगी? समझ में आपको पूरी आएगी, पूरी क्लास आपको समझ में आएगी, आपको 1% समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये आप हमारा प्रॉमिस है। ठीक है, अगर आप इस क्लास में डायरेक्ट इस क्लास में भी आते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप पहली क्लास देख कर आएँ तो कुछ ज़्यादा बेटर रहेगा कि इस क्लास में आपको समझने में कुछ ज़्यादा आसानी हो सके। ठीक है, तो चलिए अपने कंसेप्ट के लिए आगे बढ़ाते हैं और किस तरीके से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरीके से इनके कितने केस बनते हैं, सारी हम आपसे चर्चा करेंगे। देखो, कल हमने आपको पॉजिटिव टू पॉजिटिव जोड़ना सिखाया था। ठीक है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव जोड़ना सिखाया था। आज हम आपको पॉजिटिव टू नेगेटिव जोड़ना सिखाएंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए जोड़ना सिखाएंगे और किस तरीके से इनके कंक्लूजन निकलेंगे वो चीज़ हम आपको और बता देंगे। ठीक है, तो देखो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना पॉजिटिव टू नेगेटिव वाला पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से होगा जो कि आपने अगर पहली क्लास देखी है तो आप तो बहुत अच्छे तरीके से जानते ही होंगे। ठीक है, देखो, क्लास स्टार्ट करने से पहले, कंसेप्ट बताने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिए तुरंत ही वीडियो प्ले करने से पहले ही वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको पसंद आती है तो, पसंद नहीं आती है तो आप छोड़ सकते हैं, आप लाइक वाइक कुछ नहीं करें। ठीक है, और आप कमेंट के माध्यम से हमें एक जरिया और बता दें कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, देखो, कमेंट ही एक सहारा है जिससे हम आपकी बात सुन पाते हैं और प्रत्येक इंसान का हम कमेंट देखते हैं और सभी का हम रिप्लाई भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर ही लेना है। आपके प्यार और आशीर्वाद से आज जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो 520 क्रॉस कर चुके हैं, मतलब 500 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं। आपको अच्छी क्लासें लग रही हैं, तभी एकदम से इस चैनल पर इतने सब्सक्राइबर एक ही बार में बढ़े हैं। ठीक है, देखो, बहुत ही कम समय में हमने मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश की है और सारे ही लोगों ने सपोर्ट किया है, तभी इतने सब्सक्राइबर बढ़े हैं। ठीक है, तो देखो, पॉजिटिव टू नेगेटिव किस तरीके से जोड़ते हैं। पॉजिटिव से जब नेगेटिव जुड़ेगा तो निष्कर्ष कैसा निकलेगा? आप सभी को पता होगा निष्कर्ष कैसा निकलेगा। निष्कर्ष हमेशा नेगेटिव निकलेगा। ठीक है, अब देखो, नेगेटिव का भी कुछ रूल होता है, वो रूल आप और अच्छी तरीके से सुन लें। नेगेटिव का क्या रूल होता है? तो आप कहेंगे, देखो, नेगेटिव का रूल होता है कि इसमें हमने कह दिया सभी सभी हमने कह दिया, देखो, नेगेटिव में किस तरीके से वैल्यू बनती है, हमने कह दिया कोई
कोई गधा कोई गधा घोड़ा नहीं है। हमने कह दिया कोई गधा घोड़ा नहीं है। तो इस चीज का सेंस क्या है? यहाँ सेंटेंस हमें क्या सेंस दे रहा है? तो देखो, सब्जेक्ट की वैल्यू को कोई की वैल्यू कितनी लिखते हैं हम? 100। और नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी कितनी होती है? 100। ठीक है, आपको नेगेटिव में ये देखना है। देखो, नेगेटिव जब स्टेटमेंट होता है तो इसमें देखो, सब्जेक्ट कोई की वैल्यू 100 होती है और सब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है? 100। और कुछ की वैल्यू कितनी होती है? 50। आप इतनी चीज समझ ही गए होंगे। और इसमें ऑब्जेक्ट की भी वैल्यू, ऑब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ हो, चाहे कोई नहीं हो, मतलब चाहे 100% वाला हो, चाहे 50% वाला हो, ऑब्जेक्ट की वैल्यू नेगेटिव में ऑलवेज कितनी होती है? 100 होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है? 100। ठीक है, 150 से ही हम अपना पूरा सिलॉक्स खत्म कर लेंगे। और चलिए, बिना किसी टाइम की बर्बादी के सवालों के लिए करते हैं स्टार्ट। देखो, उम्मीद है आप वीडियो पॉज कर कर इसके नोट्स बना लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको रिवीजन में बहुत अच्छे से आसानी होगी। और हम उम्मीद करेंगे आप हमारे ही कंसेप्ट के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से रीजनिंग को कंप्लीट करेंगे। और यकीन मानिए, जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपको एक 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 मतलब अंदर से खुद से रियलाइज होगा कि हमने बहुत अच्छी चीजें पढ़ी और हमारे पेपर में भी काम आई थी। ठीक है, देखो, रीजनिंग मतलब विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक है, आपको जो भी करना है सब कुछ इसमें विदाउट पेन एंड पेपर करना है। आपको 1% भी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1% भी आपको पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए, हम अपना पहला सवाल लिखते हैं। हम मान लो हमने स्टेटमेंट लिखा। देखो, स्टेटमेंट लिखा, कोई ए बी नहीं है। कोई ए बी नहीं है। और हमने लिख दिया सभी बी। हमने लिख दिया, 1 मिनट रुकेंगे, हमने लिख दिया कुछ भी, कुछ कुछ भी, कुछ भी सी हैं। देखो, एक स्टेटमेंट लिखा हमने पॉजिटिव, तो एक स्टेटमेंट हमने कैसा लिखा? नेगेटिव। ठीक है, एक स्टेटमेंट कैसा लिखा? नेगेटिव। तो आप कहेंगे, देखो, आप कहेंगे कोई ए बी नहीं है, कोई की वैल्यू 100। और नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। और देखो, कोई भी सी नहीं है। ठीक है, कुछ भी सी हैं, कुछ भी सी हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, कुछ भी सी हैं। देखो, ये स्टेटमेंट नेगेटिव, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव, ये दोनों जुड़ेंगे तो निष्कर्ष कैसा निकलेगा हमारा? नेगेटिव। निष्कर्ष ऑलवेज नेगेटिव निकलेगा जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जुड़ेंगे तब। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को इतनी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। देखो, पॉजिटिव स्टेटमेंट में सब्जेक्ट की वैल्यू, देखो, कुछ है, कुछ की वैल्यू 50 और ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। अब आपको हम निष्कर्ष निकाल कर दिखाते हैं। ठीक है, हमने देखो पहला निष्कर्ष लिखा, हम यहाँ निष्कर्ष लिख रहे हैं। हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? हम यहाँ लिख रहे हैं निष्कर्ष। हम यहाँ निष्कर्ष लिख रहे हैं। हम लिखते हैं सभी बी सी हैं। या हम लिख दें सभी बी ए हैं। ठीक है, या हम लिख दें कोई भी कोई भी ए नहीं है। ठीक है, या हम लिख दें कुछ भी ए नहीं है। तो आपको देखो क्या, आपको यहाँ क्या चीज और देखनी है? सबसे पहली बात आपको देखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जुड़ेंगे तो निष्कर्ष कैसा देंगे? वो नेगेटिव। ठीक है, और जब नेगेटिव से ही निकालेंगे तो निष्कर्ष कैसा निकलेगा? नेगेटिव। जब ओनली पॉजिटिव से निकालेंगे तो निष्कर्ष कैसा निकलेगा हमारा? पॉजिटिव। आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है, बाकी का इसमें कोई और ज्यादा इसमें लंबी चौड़ी बात है नहीं। आपको इतनी चीज ही ध्यान रखनी है और इतनी चीज पर ही हम अपने पूरे कॉन्सेप्ट को खत्म कर रहे होंगे। पूरे चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए, हम इनमें कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन किससे करते हैं? स्टेटमेंट से। ये बात आपको बताई दी थी। देखो, सभी बी सी हैं, बी और सी का यानी कि सेकंड स्टेटमेंट का है, पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा, जो कि देखो पॉजिटिव निष्कर्ष इसमें है। ठीक है, देखो, कुछ भी हैं और यहाँ सभी बी कर दिए, यानी कि बी की वैल्यू 100 बना दी। लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते ना, 100 को तो 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते।
तो यहाँ इन्होंने 50 के लिए 100 बना दिया, तो पहला हमारा निष्कर्ष क्या हो गया? पहला निष्कर्ष हमारा क्या हो गया? गलत। देखो 50 के लिए हम कभी क्या नहीं बना सकते? 50 के लिए 100 नहीं बना सकते, तो पहला निष्कर्ष हमारा क्या हो गया? गलत। और इन्होंने कह दी सभी बी ए हैं। देखो बी और ए का रिलेशन पूछ लिया। स्टेटमेंट कैसा है? पहला नेगेटिव, तो निष्कर्ष कैसा निकलेगा? नेगेटिव। यहाँ निष्कर्ष कैसा है? पॉजिटिव। तो ये भी हमारा आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, ये भी आंसर हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को इतनी चीज बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। अगर नहीं भी क्लियर है तो हम आपको सवालों के माध्यम से ही सारी चीजें क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो पॉजिटिव से निष्कर्ष निकलेगा पॉजिटिव, और नेगेटिव से निष्कर्ष निकलेगा नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ेंगे तो निष्कर्ष कैसा निकलेगा? नेगेटिव। आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है, बाकी की इसमें कोई नई चीज है नहीं। ठीक है, इन्होंने कह दी कोई बी ए नहीं है, कोई बी ए नहीं है, तो बी की वैल्यू 100, और निगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी कितनी होती है? 100। देखो बी की वैल्यू को 100 तो बना सकते हैं, और ए की वैल्यू 100 है, ए की वैल्यू को भी 100 बना दिया। स्टेटमेंट कैसा है? नेगेटिव। ये भी हमारी कंडीशन फुलफिल कर गई। ठीक है, तो ये भी हमारा कैसा निष्कर्ष? ये निष्कर्ष क्या है हमारा? आप कहेंगे ये निष्कर्ष हमारा एकदम परफेक्ट है और एकदम ठीक है। ठीक है, और देखो इन्होंने की है कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है। तो देखो बी की वैल्यू, कुछ की वैल्यू कितनी लिखते हैं? 50, और नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी लिखते हैं? 100। देखो बी का और ए का रिलेशन पूछा है, बी कितने हैं यहाँ? 100। 100 के लिए 50 बना सकते हैं, बना सकते हैं, और ए के लिए 100 है, 100 के लिए तो 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, और नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? सही। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया? सही। तो आपका आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे हमारा आंसर होगा ओनली, ओनली थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। ठीक है, ओनली थर्ड एंड फोर्थ फॉलो निष्कर्ष तीसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। उम्मीद है आप सभी को पहली चीज बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, और अगर आपको क्लियर भी नहीं हो तो 1% भी आपको घबराने की बात नहीं है। देखो किस तरीके से जोड़ते हैं, जोड़ने का भी एक रूल बताया था हमने, जोड़ने का भी एक रूल बताया था। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज पता है क्या है? सबसे पहली चीज क्या है? कोई एक कॉमन होना चाहिए, कोई एक कॉमन होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है इसमें? दूसरी चीज, किसी एक कॉमन की वैल्यू, किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। ठीक है, 100 होनी चाहिए। उम्मीद है आपने इतनी चीजें बहुत अच्छे से सुन ली होंगी। पिछली क्लास में हमने आपके लिए क्लास में ही पिछली क्लास में हमने आपके लिए सारी चीजें ये बता दी थी। ठीक है, उम्मीद है आपको इनमें तो 1% भी दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अब अगले सवाल की ओर। ठीक है, अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो इतनी चीजें आपने बहुत अच्छे से सुन ली होंगी, और आपको इतने बहुत अच्छे तरीके से इतनी चीजें पता भी होंगी। ठीक है, आप कहेंगे जी हाँ भैया बहुत अच्छे तरीके से इतनी चीजें हमें पता है। अब देखो हम आपके सामने ना एक निष्कर्ष और लिखते हैं, एक कथन और लिखते हैं। तो कथन होगा हमारा, कथन होगा कोई, कोई लड़की पागल नहीं है, पागल नहीं है। ठीक है, और यहाँ लिख देना है सभी, एक मिनट, एक मिनट इरेज कर लेते हैं। यहाँ लिख देना है कुछ पागल, कुछ पागल जानवर हैं। ठीक है, अब आपको देखो हम निष्कर्ष लिख रहे हैं, और आपको ना सारे ही निष्कर्षों के बहुत अच्छे तरीके से आंसर देने हैं। ठीक है, आप किस तरीके से आंसर देंगे एक बार हम आपको बता दे रहे हैं। देखो हम इनके नीचे कुछ निष्कर्ष लिख रहे हैं। अब निष्कर्ष लिख रहे हैं, देखो पेपर में आपको 2 से 3 निष्कर्ष मिलेंगे,
मोर देन एनफ है, आपको बस वही चेक करने हैं। हम तो आपको निष्कर्ष निकालने सिखा दे रहे हैं एक बार, ठीक है। आपको उम्मीद करेंगे इतनी चीज में कोई 1% भी दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। देखो हम आपको निष्कर्ष लिख दे रहे हैं। कोई पागल, कोई पागल लड़की नहीं है, ठीक है, लड़की नहीं है, पहला निष्कर्ष। और दूसरा निष्कर्ष लिख दे रहे हैं, कुछ पागल, कुछ पागल लड़की हैं, कुछ पागल लड़की नहीं है, ये लिख दे रहे हैं, कुछ पागल लड़की नहीं है। तीसरा निष्कर्ष लिख दे रहे हैं, सभी जानवर, सभी जानवर पागल हैं। और चौथा लिख दे रहे हैं हम आपको, चौथा आपको लिख दे रहे हैं, देखिए चौथा हम आपको लिख दे रहे हैं, चौथा आपको लिख दे रहे हैं, कुछ पागल, चौथा आपको इस तरीके से लिख रहे हैं, कुछ अलग हटके लिख रहे हैं, ठीक है। आपको लिख दे रहे हैं, कुछ जानवर, कुछ जानवर लड़की नहीं है, लड़की नहीं है। आपको इनमें से बताना है कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। आपको ये बताने हैं कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। आपको इनमें से बताना है और इसका आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है और कौन सा नहीं करता है बताना। किस मेथड से है? 50 की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते और 100 की वैल्यू को 50 बना सकते हैं, ठीक है। और 50 की वैल्यू को 50 बना सकते हैं, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट से आपको सारे ही सवालों के आंसर देने हैं। उम्मीद है आपको 1% भी दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब आपको अगला सवाल हम लिख रहे हैं, इसके आंसर हम आपको खुद से बताएंगे, ठीक है। हम आपको लिख दे रहे हैं, सभी ए बी हैं, ठीक है, सभी ए बी हैं, पहला निष्कर्ष। और दूसरा निष्कर्ष लिख दे रहे हैं, दूसरा निष्कर्ष लिख दे रहे हैं हम आपको, दूसरा निष्कर्ष लिख दे रहे हैं। देखिए दूसरा निष्कर्ष है, कोई, कोई भी डी नहीं है, ठीक है, कोई भी डी नहीं है। सबसे पहली चीज आपको देखो क्या देखनी होगी, पॉजिटिव से निष्कर्ष कैसा निकलेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव से निष्कर्ष कैसा निकलेगा, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ेंगे तो निष्कर्ष कैसा निकलेगा, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव जुड़ेंगे तो निष्कर्ष कैसा निकलेगा, नो रिलेशन, ठीक है, नो रिलेशन। उम्मीद है आप सभी को इतनी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी और आपको इसमें 1% भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। उम्मीद है आपने इतनी चीजें बहुत अच्छे तरीके से अब तक समझी होंगी और सुनी होंगी। आपको 1% भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। एक बार सभी लोग इसका कमेंट में एक बार इनके निष्कर्ष लिखने की कोशिश करेंगे। पहला निष्कर्ष इसका हम लिख रहे हैं, देखो पहला निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष इसका हम लिख रहे हैं। पहला निष्कर्ष क्या है वो आपकी स्क्रीन पर बता दे रहे हैं, आपसे कह दे रहे हैं कुछ भी ए हैं। देखो इनसे ना टोटल निष्कर्ष कितने निकलेंगे वो एक बार आपको निकालने और सिखा दे रहे हैं, ठीक है। देखो पहला निकलेगा बी ए है, यानी कि अब हम डायरेक्ट 150 ना लिखकर कुछ और सभी से काम चलाएंगे, ठीक है। कुछ और सभी से काम चलाएंगे। देखो कुछ एक बार आपको प्रूफ भी करा देंगे ये चीज, कुछ भी ए हैं और हम आपसे लिख दे रहे हैं कुछ, कुछ ए बी हैं, ठीक है। एक तो निष्कर्ष से ये निकल गया, एक तो निष्कर्ष आपसे ये निकल गया। और दूसरा निष्कर्ष क्या निकलेगा इससे, दूसरा निकलेगा कुछ, कुछ भी डी नहीं है,
बी डी नहीं है, और चौथा निकलेगा कुछ डी बी नहीं है, और एक निकलेगा कोई डी बी नहीं है। देखो ये तो निकल आए डायरेक्ट। ये कैसे निकल आए? डायरेक्ट निष्कर्ष, ठीक है। क्या अब इन दोनों को जोड़ के हमसे कोई निष्कर्ष निकल सकता है? तो आप कहेंगे जी हाँ भैया बिल्कुल निकल सकता है। कौन कौन सा निकलेगा? एक बार आपको वो सारी चीजें क्लियर करा देते हैं। देखो, हमने आपसे कहा था जोड़ने के लिए रूल, हमने आपको क्या बताया था जोड़ने के लिए? पहली बात तो एक कॉमन होना चाहिए, पहली बात तो एक कॉमन होना चाहिए, और किसी एक कॉमन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए, ठीक है। आप सभी को उम्मीद है इतनी सारी चीजें क्लियर होंगी, आपको 1% भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। देखो अभी आप दो स्टेटमेंट जोड़ने सीख रहे हैं, दो स्टेटमेंट और पॉजिटिव और नेगेटिव वाले, ठीक है। आगे के केस और बनते हैं, आपको एक एक वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें क्लियर कर देंगे, आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और इन्हें जोड़ के कौन सा निकलेगा? सबसे पहली चीज, कोई एक कॉमन होना चाहिए, और एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। देखो इसमें यहाँ बी कॉमन है, ठीक है, और देखो यहाँ भी बी कॉमन है, ठीक है। कॉमन तो हमें क्या हो गया? मिल गया, कॉमन हमें मिल गया, ठीक है। और अगला रूल हमारा क्या कहता है कि किसी एक कॉमन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। तो देखो कोई नहीं वाले में कोई की वैल्यू कितनी होती है? 100, और ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है? 100। तो देखो बी कॉमन भी है और किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 भी है। तो इन्हें जोड़कर कितने निष्कर्ष और निकाले जा सकते हैं? तो आप कहेंगे देखो ये दोनों तो जुड़ गए, बी से बी जुड़ गए, बी से बी जुड़ गए, ठीक है। इन्हें जोड़ के और निष्कर्ष क्या निकाले जा सकते हैं? तो आप कहेंगे देखो भैया इन्हें जोड़ के अब हम आपको बता रहे हैं कितने और निकाले जा सकते हैं। देखो ए से डी का कैसा निष्कर्ष निकलेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ रहा है तो निष्कर्ष कैसा निकलेगा? नेगेटिव। इतनी चीजें आप सभी को पता है। जब पॉजिटिव टू नेगेटिव जुड़ेगा तो निष्कर्ष कैसा निकलेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव जुड़ेगा तो निष्कर्ष कैसा निकलेगा? तो आप कहेंगे नेगेटिव निकलेगा, ठीक है, जब पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ेगा। तो देखो सभी ए बी हैं, यानी कि ए का और डी से जुड़ेगा, तो पहला निष्कर्ष क्या निकलेगा? कोई ए डी नहीं है, कोई ए डी नहीं है, ठीक है। पहला निष्कर्ष क्या निकलेगा? कोई ए डी नहीं है। उम्मीद है आप सभी को इतनी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। आप सभी को इतनी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। और देखो और कौन सा निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है, यानी कि कोई ए डी नहीं है, कोई ए डी नहीं है। पॉजिटिव टू नेगेटिव जुड़ेगा तो निष्कर्ष तो नेगेटिव निकलेगा, और नेगेटिव ही हमने निकाला है, ठीक है। और कौन सा निकलेगा? कुछ ए डी नहीं है, ठीक है, एक ये निकलेगा, ठीक है। और एक निष्कर्ष क्या निकलेगा? कुछ डी ए नहीं है, कुछ डी कुछ डी ए नहीं है, ठीक है। और एक क्या निकलेगा? कोई डी ए नहीं है, कोई डी ए नहीं है। अब देखो आप चाहें तो इनके लिए प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ भी करने में आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। जहां भी आपको रिपीट स्टेटमेंट दिखे, जहां भी आपको रिपीट स्टेटमेंट दिखे, वो सारे के सारे निष्कर्ष क्या होंगे? गलत। क्योंकि रिपीट स्टेटमेंट होती है, अगर वही निष्कर्ष में रिपीट कर दिया तो वो हमारा क्या होता है? गलत आंसर, ठीक है। देखो पॉजिटिव है ये, ए से बी वाला कितने, ए से बी के जितने भी होंगे सब पॉजिटिव होंगे, ए से बी के जितने भी हैं सब पॉजिटिव हैं। बी से डी के सारे निष्कर्ष नेगेटिव होंगे, बी से डी के सारे निष्कर्ष कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। देखो बी से डी के सारे निष्कर्ष कैसे होंगे? नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। सारे निष्कर्ष कैसे हैं ये? नेगेटिव। आप कहेंगे बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप चाहें तो इन्हें देखो 150 से क्या कर सकते हैं? प्रूफ भी कर सकते हैं आप इन्हें, ठीक है। इन्हें आप क्या कर सकते हैं? प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इन्हें 150 से क्या कर सकते हैं? प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ भी बहुत आसान तरीके से हो जाएंगे, आप इन्हें एक बार खुद से प्रूफ करने का प्रयास करें,
ठीक है, आपको जो भी स्टेटमेंट है, जो भी निष्कर्ष आपको गलत लगे, ठीक है, जो भी आंसर आपको गलत लगे, आप कमेंट के माध्यम से हमें बता देंगे। हम टोटली कमेंट पढ़ते हैं और आपको एक क्लेरिफिकेशन देने की कोशिश करेंगे। जहाँ भी आपका डाउट होगा, कमेंट के माध्यम से आपको सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है हमारा देखो, अगला हम इस पे इतनी प्रैक्टिस करा दे रहे हैं कि आपसे 1% भी गलती नहीं हो। कल हम थर्ड स्टेटमेंट जोड़ रहे होंगे, तीन तीन स्टेटमेंट जोड़ रहे होंगे, ठीक है। आज तो हमारी ओनली 2 स्टेटमेंट हैं जोड़ने के लिए, और कल हम कितनी 3 स्टेटमेंट जोड़ रहे होंगे। आज हम सेकंड स्टेटमेंट जोड़ रहे हैं। पहला हम इसमें कथन लिख रहे हैं। पहला पहला कथन लिख रहे हैं, सभी सभी लड़के सभी लड़के हीरो हैं। सभी लड़के हीरो हैं, ठीक है। और दूसरा लिख रहे हैं, कोई भी हीरो पागल नहीं है। कोई भी हीरो पागल नहीं है। देखो, आपको ना कंपैरिजन तो एक बहुत छोटी चीज है, हम आपको इसमें टोटल कंक्लूजन निकालने बता दे रहे हैं, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट, ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है। तो देखो, इनसे निष्कर्ष कितने निकलेंगे, तो आप कहेंगे देखो निष्कर्ष अब हमें कंपैरिजन नहीं करना, अब तो डायरेक्ट हम निष्कर्ष ही निकाल लेंगे। पॉजिटिव से निष्कर्ष कैसा निकलेगा, पॉजिटिव। और नेगेटिव से निष्कर्ष कैसा निकलेगा, नेगेटिव। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जुड़ेंगे तो निष्कर्ष कैसा निकलेगा, नेगेटिव। आपको इतनी चीज ध्यान रख लेनी है, बाकी इसमें 1% भी पूरे चैप्टर में कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। चलो, उम्मीद करते हैं, देखो इनके सारे ही स्टेटमेंट हम आपको सारे ही कंक्लूजन आपको लिख के और बता रहे हैं। पहली बात तो देखो, सभी वाले पॉजिटिव से कितने निकलते हैं, केवल 2 निष्कर्ष निकलते हैं। वो 2 निष्कर्ष कौन कौन से हैं, देखो, कुछ लड़के हीरो हैं। आपको कल की क्लास में बता दिया था, कुछ लड़के हीरो हैं, ठीक है, कुछ लड़के हीरो हैं। और एक कौन सा निकलेगा, एक निकलेगा, कुछ हीरो कुछ हीरो लड़के हैं। एक क्या निकलेगा, ये निकलेगा कि कुछ लड़के हीरो हैं। पहला निकाल लिया। अब देखो, नेगेटिव वाले से कितने निकलेंगे, नेगेटिव वाले से पहला स्टेटमेंट क्या निकलेगा, कुछ कुछ हीरो कुछ हीरो पागल नहीं है। पहला तो ये निकलेगा, कुछ हीरो पागल नहीं है। और दूसरा निकलेगा, कुछ पागल हीरो नहीं है। कुछ पागल हीरो नहीं है, ठीक है, कुछ पागल हीरो नहीं है। और तीसरा निकलेगा, कोई भी पागल हीरो नहीं है। कोई भी पागल कोई भी पागल हीरो नहीं है, ठीक है। एक तो ये निकलेगा, तो देखो, नेगेटिव वाले से सिंगल स्टेटमेंट कोई नहीं वाले से कितने निकलते हैं, 3। और सभी वाले से पॉजिटिव स्टेटमेंट में कितने निकलते हैं, 2। 5 स्टेटमेंट ही हो गए होंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखो 5 स्टेटमेंट ही हो गए, इनसे कितने निकलेंगे, 5। अब आती है हमारी बात जोड़ने की, क्या है, इन दोनों को जोड़कर हम कोई और स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो देखो, आपको जोड़ने का रूल आपको पता होना चाहिए। जोड़ने का रूल क्या होता है, सबसे पहली बात, कोई ना कोई एक कॉमन होना चाहिए। और किसी एक कॉमन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। आपको इतनी चीज पता होगी जोड़ने में, ठीक है। तो देखो, हीरो यहाँ भी है, ठीक है, और हीरो यहाँ भी है। इतनी चीज आप सभी को क्लियर, देखो हीरो हीरो कॉमन है, क्या किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल 100 है। देखो, आप कहेंगे जी हाँ साहब बिल्कुल 100 है। कौन से हीरो की वैल्यू 100 है, तो देखो, कोई भी हीरो पागल नहीं है। देखो, कोई भी की वैल्यू को हम कितना लिखते हैं, 100, यानी कि किसी एक कॉमन की वैल्यू हमें 100 मिल गई। किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 मिल गई, तो हीरो से तो हीरो जुड़ गए, हीरो से हीरो जुड़ गए। अब जितने भी निष्कर्ष निकलेंगे, देखो किस में निकलेंगे, लड़के में और पागल में। लड़के में और पागल में कितने निकलेंगे, पहला स्टेटमेंट कौन सा निकलेगा, सभी लड़के पागल नहीं है। सभी लड़के सभी
लड़के, 1 मिनट देख लेते हैं, सिस्टम शायद हैंग कर गया, हल्का सा लैग मार गया सिस्टम। एक बार दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। कौन सा निकलेगा? पहला निकलेगा, देखो सभी लड़के पागल नहीं है, पागल नहीं है। देखो जब पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ता है तो निष्कर्ष हमारा कैसा निकलता है? नेगेटिव। आप सभी को इतनी चीजें बहुत अच्छे से पता होगी, कैसा निकलता है हमारा? नेगेटिव, ठीक है। अब देखो, अब इनमें क्या कहा गया है, अब इनमें क्या कहा गया है? एक तो हमने निकाल लिया, एक तो हमने निकाल लिया, और क्या निकल सकता है? लड़के पागल नहीं है, कुछ कुछ लड़के पागल नहीं है, कुछ लड़के पागल नहीं है। और एक क्या निकल सकता है? कुछ पागल लड़के देखो अब इनमें ना, अब इनमें क्या निकाल सकते हैं? कुछ पागल लड़के नहीं हैं, कुछ पागल, कुछ पागल, अलग लिख लेते हैं, ठीक है। अलग लिख लेते हैं, शायद जगह कम पड़ गई। एक क्या निकलेगा? कुछ पागल लड़के नहीं हैं, लड़के नहीं है, एक तो ये निकलेगा, ठीक है। पागल लड़के नहीं है, और एक क्या निकलेगा? कोई भी पागल लड़का नहीं है, ठीक है। कोई भी पागल, कोई भी पागल लड़का नहीं है, ठीक है। एक क्या निकलेगा? ये निकलेगा कि कोई भी पागल लड़का नहीं है। उम्मीद आप सभी को इतने स्टेटमेंट निकालने आए होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने स्टेटमेंट को निकालना सीखा होगा, ठीक है। देखो कंपैरिजन तो एक बहुत छोटी बात है, हमने आपको टोटल निष्कर्ष ही निकालने सिखा दिए, ठीक है। क्या निकलेगा? कोई भी पागल लड़का नहीं है। देखो आप खुद से एक बार लिख लेंगे, ठीक है। कोई भी पागल लड़का नहीं है। कितने स्टेटमेंट निकलेंगे इससे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, केवल और केवल 9 स्टेटमेंट निकलेंगे। 9 के बाद अगर 10वां होगा वो स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा। एक बार आप कमेंट के माध्यम से हमें और बता देंगे, अगर शायद हम एक आध स्टेटमेंट नहीं निकाल पा रहे हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम सारे लोगों के कमेंट चेक करते हैं, ठीक है। उम्मीद है देखो आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज क्लास के लिए देखो दो दो स्टेटमेंट वाले, अब नेगेटिव वाले कितने भी हों, टू स्टेटमेंट वाले आप सारे ही सवाल लगाने के लिए एलिजिबल हैं, चाहे आप वो पॉजिटिव में हो, चाहे वो पॉजिटिव में हो, या चाहे वो नेगेटिव में हो। आप सारे स्टेटमेंट सारे ही सवालों के लिए लगाना स्टार्ट कर दें, आपके सारे ही सवाल बन जाएंगे, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, और वीडियो के लिए लाइक करें, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन एक बना रहे, ठीक है। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो के लिए क्या करें? शेयर करें, ठीक है। आज की क्लास इतने ही, मिलते हैं अगली क्लास में मैथ के साथ एक क्लास मैथ के साथ और एक क्लास रीजनिंग के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।